चलिया मेरा नाम, चलिया मेरा नाम। क्या आपको मालूम है कि फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज मानते थे कि इस गाने के साथ अगर कोई न्याय कर सकता है तो वो है मोहम्मद रफ़ी। उनका कहना था कि इस गाने को मोहम्मद रफ़ी के अलावा कोई गा ही नहीं सकता। लेकिन जब मुकेश को ये गाना मिला तो उन्होंने ऐसा गाया कि ये गाना अमर हो गया। चलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। कैसे हुआ ये सब बताएंगे आपको। आप बस देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के महान गायक मुकेश की और मोहम्मद रफ़ी की, और इसकी कि कैसे कुछ संगीतकारों ने मुकेश को चुना और कुछ ने मोहम्मद रफ़ी को, और कुछ ने दोनों को चुना। कुछ ऐसे ही संगीतकार थे जिन्होंने मुकेश को गाहे बगाहे किसी मजबूरीवश लिया। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि मुकेश ने सबसे ज्यादा हिट और सुपरहिट गाने राज कपूर की फिल्मों में गाए, और राज कपूर के संगीत निर्देशक हुआ करते थे शंकर जयकिशन। लेकिन दोस्तों, संगीतकार शंकर जयकिशन के अलावा कई और संगीतकार थे जिन्होंने मुकेश से काफी गाने गवाए और खूबसूरत गाने गवाए। ऐसे ही एक संगीतकार थे रोशन। कहा जाता है कि मुकेश जब दिल्ली में स्कूल में पढ़ रहे थे तो उनके साथियों में एक रोशन हुआ करते थे। जब स्कूल के कार्यक्रमों में स्टेज पर मुकेश गाना गाते तो रोशन हारमोनियम बजाते थे। ये दोस्ती बम्बई में भी चली। जब 1951 में मुकेश ने अपनी फिल्म मल्हार बनाई तो फिल्म में संगीत देने के लिए रोशन को ही लिया। मुकेश ने इस फिल्म में कई खूबसूरत गाने गाए। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। इस गाने में मुकेश के साथ हैं लता मंगेशकर। बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम। दोस्तों, गीतकार इंदिवर का लिखा, मुकेश और लता मंगेशकर का गाया ये गाना 7 दशक बाद भी आज किसी हीरे की तरह चमकता है। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। एक बार अगर तू कह दे तू है मेरी कि मैं हूँ तेरा। इस गाने में भी मुकेश के साथ हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर। हम दो अलबेले पंछी, हम दोनों का एक बसेरा। यहाँ ये बता देना भी अच्छा रहेगा कि मल्हार बतौर गीतकार इंदिवर की पहली फिल्म थी। ये जग है बड़ा लुटेरा, हम दोनों का एक बसेरा। मल्हार के इन खूबसूरत गानों से संगीतकार रोशन को भी फायदा हुआ और गायक मुकेश को भी। मल्हार मुकेश ने प्रोड्यूस की थी, लेकिन मल्हार ने मुकेश को बतौर सिंगर काफी मदद पहुंचाई। 1952 में संगीतकार रोशन के लिए मुकेश ने फिर गाया। फिल्म थी शीशम, सताएगा किसे तू आसमान। 1954 में B.R. चोपड़ा की फिल्म चांदनी चौक में भी मुकेश ने गाया हमें ये दिल कहीं ले चल। कहा जाता है कि 1956 में मुकेश अपनी फिल्म अनुराग बनाने में व्यस्त हो गए। कहा यह भी जाता है कि मुकेश अपनी फिल्म अनुराग में इतने व्यस्त हो गए कि कुछ समय तक संगीतकारों के लिए उनके पास वक्त ही नहीं बचा। जानकार बताते हैं यही वो समय था जब संगीतकार रोशन ने मोहम्मद रफ़ी का रुख किया। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। ये गाना है फिल्म बरसात की रात का, जो आई थी 1960 में। क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। दोस्तों, ये वो समय था जब संगीतकार रोशन मोहम्मद रफ़ी के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे थे और उनके साथ मिलकर इस दुनिया को एक से बढ़कर एक खूबसूरत गाने दे रहे थे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। दोस्तों, संगीतकार रोशन को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि वो रागों पर आधारित खूबसूरत गाने तैयार किया करते थे। मुकेश को लेकर भी उन्होंने रागों पर आधारित कई गाने तैयार किए थे। हर दिल से खता हो जाती है, बिगड़ो न उदारा दिल ही तो है। मुकेश का ये गाना राग यमन पर आधारित है। ये गाना है फिल्म
दिल ही तो है का, जो आई थी 1963 में। इसी फिल्म में रोशन ने मुकेश के लिए राग कल्याण पर आधारित गाना भी तैयार किया था। मेरे दिल को ना सरा हो तो कोई बात नहीं। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गाने को मुकेश ने इतनी खूबसूरती से गाया कि ये गाना अमर हो गया। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। संगीतकार रोशन ने राग पीलू पर आधारित एक गाना भी मुकेश से गवाया था। फिल्म थी देवर। बहारों ने मेरा चमन लूट कर। ये फिल्म आई थी 1966 में। इस गाने को लिखा था गीतकार आनंद बख्शी ने। साकी ने लब से मेरे छीन कर किसी और को जाम क्यों दे दिया। 1966 में ही संगीतकार रोशन ने शायर साहिर लुधियानवी का लिखा एक बेहद खूबसूरत गाना मुकेश से गवाया था। देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा। फिल्म थी नई उम्र की नई फसल। दोस्तों, इसी फिल्म में संगीतकार रोशन ने मोहम्मद रफी से भी एक गाना गवाया था। इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा। मोहम्मद रफी ने इस गाने को ऐसा गाया कि प्रख्यात कवि गीतकार गोपालदास नीरज का लिखा ये गाना अमर हो गया। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। दोस्तों, संगीतकार नौशाद, ओपी नैयर और संगीतकार एस.डी. बर्मन मुकेश के मुरीद नहीं थे। यही वजह है कि उन्होंने मुकेश से बहुत कम गाने गवाए। बाद के दिनों में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने मुकेश को काफी मौका दिया। कल्याण जी आनंद जी के बारे में कहा जाता है कि वो मोहम्मद रफी से गाने तो गवाते थे, लेकिन उनके प्रिय गायक मुकेश थे। किताबें बताती हैं कि कल्याण जी आनंद जी मोहम्मद रफी से तभी गवाते थे जब उनसे गाना गवाना जरूरी हो जाता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि 1960 में एक फिल्म आई छलिया। छलिया के निर्देशक थे मनमोहन देसाई। मनमोहन देसाई के पिता कीकू भाई देसाई भी बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे। कीकू भाई चाहते थे कि उनका छोटा बेटा मनमोहन देसाई फिल्मी दुनिया में अपने कदम जमाए। इसके बाद कीकू भाई देसाई के बड़े बेटे सुभाष देसाई ने अपने छोटे भाई मनमोहन देसाई के निर्देशन में छलिया बनाई। योजना मनमोहन देसाई को लॉन्च करने की थी। फिल्म पर काम शुरू हुआ। छलिया में लिया गया राज कपूर, नूतन, प्राण और रहमान को। फिल्म में म्यूजिक देने की जिम्मेदारी दी गई संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को। फिल्म में गाने के लिए लिया गया मोहम्मद रफी और मुकेश को। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। कहा जाता है कि संगीतकार कल्याण जी आनंद जी पहले इस गाने को मोहम्मद रफी से गवाना चाहते थे। उनके साथ फिल्म से जुड़े दूसरे लोग भी मानते थे कि ये गाना सिर्फ मोहम्मद रफी के बस की बात है, लेकिन राज कपूर अड़ गए कि इस गाने को मुकेश से गवाया जाए। कहा जाता है कि खुद मुकेश इस गाने को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन कल्याण जी आनंद जी के समझाने पर वो इस गाने को गाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने इस गाने को गाया और ऐसा गाया कि ये गाना अमर हो गया। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। इस गाने को लिखा था कमर जलालाबादी ने। छलिया मेरा नाम। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर ले। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी।